यहाँ पे हमें कुछ इस तरह से अंडरपास दिखाई दे रहा है, ठीक है। पीछे से कंप्लीट है। अब आगे जहाँ पे हमारा काम होना है तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि हमारी कुछ कंस्ट्रक्शन चल रही है। जैसे कि यहाँ पे राइट साइड की बात की जाए तो यहाँ पे हमारा जा रही है रिटेंशन सेल। कट के ऊपर देखा जाए तो हमारा डेलीनेटर जो है ये बन रहा है, ठीक है, देने के लिए। यहाँ पे हमारे उसी तरह रिजिट्स के ऊपर काम चल रहा है। जैसे कि साइडों पे छोटे छोटे रिजिट्स आने हैं ना, मेन रिजिट्स तो हो गए, अब ये छोटे छोटे रिजिट जैसे साइडों अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। तो प्यारी पब्लिक, इस वक्त मैं हूँ अपनी गाड़ी में और जा रहे हैं अपनी साइड पे। प्यारी पब्लिक, आज एक तो जुमे का दिन है, मेरे सलाम का जवाब हर किसी ने देना है और आप लोगों को जुमा बहुत बहुत मुबारक। अभी चलते हैं साइड पे, मैं देता हूँ आप लोगों को BRT की मज़ेदार अपडेट। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करो ताकि आपको BRT की अपडेट मिलती रहे। तो चलते हैं साइड पे, इकट्ठी करते हैं पहले सारी लोकेशनों की अपडेट, फिर उसके बाद चलेंगे अपने सफूरा चौरंगी पे और वहाँ पे लगाएंगे प्लेटें। तो शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। अस्सलाम वालेकुम प्यारी पब्लिक। तो ये है टीपू सुल्तान सोसाइटी के बिल्कुल सामने और ये आगे से 6 नंबर स्टार्ट होता है। यहाँ पे हमारी कुछ कंस्ट्रक्शन चल रही है। जैसे कि यहाँ पे राइट साइड की बात की जाए तो यहाँ पे हमारा जा रही है रिटेंशन सेल, इसकी एक्सीवेशन शुरू है और पीछे से इसको बनाया जा रहा है। और राइट साइड के ऊपर देखा जाए तो हमारा डेलीनेटर जो है ये बन रहा है, ठीक है। साथ में इनको कर्व स्टोन भी साथ में लगाए जा रहे हैं। तो ये है हमारा राइट साइड वाला डेलीनेटर। इसके जो लेफ़्ट साइड का डेलीनेटर है ना, वो उस तरफ बनना है, दूसरी तरफ रोड की तरफ, ठीक है, क्योंकि लेफ्ट दरमियान में है। तो ये हमारा राइट साइड का डेलीनेटर बनता है। समझ आ रही है पब्लिक आप लोगों को? क्योंकि बीच में जो हमारा ये है ना BRT, ये तो सामने MTL आ जाएगा। तो ये राइट साइड का जो डेलीनेटर है उस पर काम चल रहा है और थ्रू आउट आगे की तरफ निकल रहा है। और इस वक्त मैं 6 नंबर की लोकेशन के ऊपर हूँ, सही है। तो ये सामने मिल्क कैंट है और ये 6 नंबर है, सही है, जहाँ पे हमारा कुछ काम चल रहा है। ये टीपू सुल्तान सोसाइटी है जिसके ऊपर फ़िलहाल यही काम चल रहा है। एक तो इसके MTL पे काम चल रहा है, दूसरा यहाँ पे इसका रिटेंशन सेल पे काम चल रहा है और इस तरफ जो है डेलीनेटर पे काम चल रहा है। तो ये कोई 2-3 स्ट्रक्चर है जिसके ऊपर यहाँ पे प्रोग्रेस डेली बेसिस भी निकलती है। जैसे कि ये शटरिंग लगी हुई है तो ये काल कंक्रीट हुआ है, बाकी भी आगे स्टील बंधा हुआ है और ये लोग काम कर रहे हैं। तो बाकी इसमें जैसे जैसे अपडेट आएगी वो मैं आप लोगों को बताता रहूँगा। अच्छा, तो मेरी प्यारी पब्लिक, ये है हेडन का फिलिंग स्टेशन जिसके ऊपर काफ़ी अरसे बाद में आया हूँ अपडेट देने के लिए। यहाँ पे हमारे उसी तरह रिजिट्स के ऊपर काम चल रहा है। जैसे कि साइडों पे छोटे छोटे रिजिट्स आने हैं ना, मेन रिजिट्स तो हो गए, अब ये छोटे छोटे रिजिट जैसे साइडों के ऊपर गोलाई के ऊपर जो रिजिट्स आने हैं उसकी तैयारी चल रही है। आप लोगों को दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे ना हमारी गोलाई बनती है प्यारी सी, तो उसके लिए ये रिजिट्स वगैरह बना रहे हैं कोने पे। आगे लोगों ने जहाँ पे हमारी रिटेंशन सेल बनी थी उसके ऊपर लीन कर दी कनेक्शन करने के बाद। अब इधर भी जो है यहाँ पे ये करते जा रहे हैं, अपने जो छोटे छोटे पैनल हैं वैसे कंक्रीट करते जा रहे हैं और आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा कि डेली बेसिस पे यहाँ पे काम चल रहा है। एक तो इस साइड से चल रहा है, फिर आप देखें तो उस तरफ से भी कोने से भी इसी तरह से प्रोग्रेस चल रही है डेली बेसिस। तो ये है आज की फिलिंग स्टेशन की अपडेट। बाकी इसमें जैसे जैसे अपडेट आएगी वो मैं बताता रहूँगा। अस्सलाम वालेकुम प्यारी पब्लिक, ये हेडन अंडरपास के आगे जो हमारी रिटेंशन सेल पे काम चल रहा था ना, तो ये वो वाली लोकेशन है। अच्छा, मैंने कल आप लोगों को एक चीज़ बताई थी यहाँ पे कि यहाँ पे कहाँ पे हमारी रिटेंशन सेल बन रही है और कहीं पे नहीं बन रही। तो इसका कहने का मतलब ये था कि बीच में हमारे यहाँ पे ना पाइप आएंगे, क्योंकि ये गेट वगैरह है, सोसाइटी है, तो इधर पाइप डले जाएंगे, ठीक है। और इससे आगे फिर रिटेंशन सेल बनेगी, फिर आगे जाके हमारी रिटेंशन सेल नहीं बनेगी, वहाँ पे पाइप डलेंगे और उससे आगे फिर रिटेंशन सेल बनेगी। तो कहीं पे रिटेंशन सेल, कहीं पे पाइप वगैरह डले जाएंगे, समझ रहे हो? तो ये यहाँ पे ऐसे स्ट्रक्चर इसका बना जा रहा है और ये आगे जाएगा सीधे पहलवान कोट के साथ, और पहलवान कोट की तरफ जो नाला निकल रहा है वहाँ पे मिलेगा, जो हमारा चैम्बर नंबर 1 है ना उसके साथ जाके ये मिलना है। तो ये सारी की सारी जो अपडेट है मैं आप लोगों को दे रहा हूँ आज की डेट में। अभी जो है आगे चलते हैं और मज़ीद अपडेट इकट्ठी करते हैं। अच्छा, तो मेरी प्यारी पब्लिक, इस वक्त मैं हूँ हेडन अंडरपास के बिल्कुल ही अंदर जहाँ पे हमारा काम चल रहा है। तो हम लोग कुलीग को यहाँ पे लेके आए हैं गाड़ी के अंदर। आज मैंने हेडन अंडरपास की पूरी वीडियो ली है, जैसे कि वहाँ से स्टार्ट किया तो बनाता रहा हूँ। यहाँ से देखा जाए तो यहाँ पे हमें कुछ इस तरह से अंडरपास दिखाई दे रहा है, ठीक है, पीछे से कंप्लीट है। अब आगे जहाँ पे हमारा काम होना है तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि हमारी एक तो वाल ये है जो राइट साइड पे है, इसको उन्होंने पक्का किया हुआ है, ठीक है, और लाइन भी कर दिया है। अब इसकी आज की डेट में इंस्पेक्शन होनी है और इसको ओके करके कंक्रीट कर देंगे। बाकी राइट साइड के ऊपर बात की जाए तो इन्होंने नीचे वाला जो पैनल है ये भी कंक्रीट कर दिया है एक पोर्शन,
ऊपर इन्होंने स्टील बांधा हुआ है, ऊपर भी इसके ऊपर काम कर सकते हैं। और आगे जो है ये स्टील ऐसे बांधते जा रहे हैं और आगे निकलते जा रहे हैं। तो ये है हेडन अंडरपास की ओवरऑल अपडेट। बाकी इसमें जैसे जैसे काम होगा वो मैं आप लोगों को बताता रहूँगा, ठीक है। तो अभी चलते हैं नेक्स्ट लोकेशन पर। सर ये जो वाल कल मैंने आपसे जिसका पता किया था वो आज उसकी इंस्पेक्शन हो जाएगी? मुश्किल है नहीं, इस वाले की बात कर रहा हूँ जिसकी शटरिंग लगी थी, ये वाली। हाँ, इसके चांसेस हैं इंस्पेक्शन हो जाएगी। चलो अल्लाह करे हो जाए। चलो हम जा रहे हैं फिर। हाँ ओके, चलो जी। जब ये बन जाएगा ना तो BRTC ऐसे ही निकला करेंगे लोग, ठीक है, प्यारा लगेगा ना बहुत ज़्यादा। अच्छा जी, तो ये लोकेशन है रेस कोर्स के आगे 6 नंबर के बिल्कुल ही साथ। यहाँ पे हमारा MTL के ऊपर काम चल रहा है अच्छा खासा। यहाँ पे हमारा रिजिट जो है वो कंप्लीट है। रिजिट से इन्होंने सरिये भी निकाले हैं। ये जो है इधर हमारा जो राइट साइड पे डेलीनेटर बनेगा ना, उसके साथ ये सरिये जो है उसके साथ मिलेंगे, तो उसके स्ट्रक्चर के साथ ये टच होंगे, इसलिए उसको सपोर्ट करने के लिए ये सरिये इन्होंने निकाले हुए हैं। आप लोगों को थोड़े थोड़े दिखाई दे रहे होंगे। बाकी आगे आप लोगों को एक सामने से MTL बनता हुआ दिखाई दे रहा होगा। ये MTL की तैयारी में सबसे पहले ये एग्रीगेट की लेयरें जो हैं वो तैयार कर रहे हैं। जैसे ही ये लेयरें तैयार हो जाती हैं तो उसके बाद फिर असफाल्ट होगा। मेरे ख्याल में ये फाइनल लेयर है एग्रीगेट की। इसके बाद जो है यहाँ पे असफाल्ट होगी। सामने आपको ग्रेडर दिखाई दे रहा होगा कि ग्रेडर चल रहा है, ग्रेडिंग कर रहा है। तो ये काम जो है यहाँ पे चल रहे हैं और ये बिल्कुल ही 6 नंबर के साथ है। सही हो गया। तो ये समझो कि ये 6 नंबर की लोकेशन ही है, इसके बाद सीधा 6 नंबर शुरू हो जाता है। तो वहाँ पे हमारा MTL के ऊपर काम चल रहा है। प्यारी पब्लिक, ये है मौसमियात कराची। और एक भाई का कमेंट आया था, नदीम भाई का कमेंट आया था कि ग्रेड नंबर 5 के ऊपर काम क्यों नहीं शुरू किया। तो नदीम भाई, ये है ग्रेड नंबर 5 जिसके ऊपर अभी एक्सीवेशन शुरू हो गई। इसकी वजह ये थी कि हमारा जो रास्ता था, जहाँ पे हमने रास्ता छोड़ा था ओपनिंग, वो बिल्कुल ही 5 नंबर के सामने आ रहा था। तो इसी वजह से इस पे काम सबसे लेट शुरू किया है। तो आज की डेट में इसके ऊपर भी एक्सीवेशन जो है हम लोगों ने शुरू कर दी है। मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत जल्दी इधर लीन नज़र आएगी और पैल कैप बनेगी और फिर पियर शाफ्ट बनाएंगे। तो आज की डेट में इधर एक्सीवेशन कर रहे हैं। एक्सीवेटर खड़ा है, साथ में हमारा डंपर भी आया हुआ है, तो हम उधर एक्सीवेशन कर रहे हैं। एक्सीवेशन कंप्लीट होती है, फिर डिवाटरिंग चलेगी, साथ में लीन होगी और फिर इंशाल्लाह पैल कैप की तैयारी करेंगे। तो ये है आज की मौसमियात की अपडेट। अच्छा जी, तो हम अपने फाइनल डेस्टिनेशन पे पहुंच गए हैं। आज सुबह सुबह क्रेन जो है वो मुझे दिखाई दे रही है। ये देखे तो मुझे खुशी और बढ़ गई है कि हम जल्दी जल्दी सुबह सुबह काम शुरू करेंगे, हमें किसी का वेट नहीं करना पड़ेगा। तो मुझे यकीन ही नहीं आ रहा कि ये काम मैं करा रहा हूँ यार। माशाल्लाह बहुत अच्छी प्रोग्रेस चल रही है यहाँ पे। देख रहे हो कितना अच्छा लंबा गार्डर हम लोगों ने बना दिया है। तो अच्छा जी, तो मेरी प्यारी पब्लिक, जैसे कि कल के व्लॉग से आपको पता चल गया होगा कि हम लोगों ने राइट साइड के ऊपर काम जो है वो स्टार्ट कर लिया है। तो आज की डेट में सुबह सुबह आते ही क्रेन हमने देखा कि क्रेन जो है वो लगी हुई है और बाकी जो है हम लोग प्लेटें लगाना शुरू कर दी है। मशीनें मैंने सेट कर ली हैं। अभी मैं करने लगा हूँ काम शुरू और मैं आप लोगों के साथ मिलता हूँ छोटी सी ब्रेक के बाद। लेकिन ज़रूरी बात, सब्सक्राइब कर लो यार। सब्सक्राइबर नहीं आ रहे हैं। डेली देखो मैंने 3 वीडियो अपलोड किए हैं। मेरे सब्सक्राइबर थे 4738, अभी तक वही खड़े हैं। मैं 38 से कोई 39 कर लो, 40 कर लो, नहीं कर ले आप लोग सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करो ताकि थोड़े से यार सपोर्ट मिले। अगर आप ऐसा करोगे तो मैं नाराज़ हो जाऊँगा। मैं नाराज़ हो गया तो फिर मैं वीडियो नहीं बनाऊँगा। मैं वीडियो तो बनाऊँगा खैर। बरं आप सब्सक्राइब कर लो। अभी करते हैं काम शुरू। मैं आप लोगों के साथ मिलता हूँ छोटी सी ब्रेक के बाद। अच्छा, तो मेरी प्यारी पब्लिक, टाइम हो रहा है इस वक्त लंच का, यानी कि 1 बजे का। एक तो आज जुमा है, जुमे की नमाज़ पढ़नी है और दूसरा अभी जो है रोटी वगैरह खाते हैं। उसके बाद आज जो है हमारी बिरयानी बनी है प्यारी पब्लिक। आज हम बनाएंगे, इसे बिरयानी नहीं कह सकते क्योंकि आलू वाले चावल है। तो आज हम खाते हैं आलू वाले चावल। मैंने मंगाई है दही, इस पर दही डालेंगे और इसको खाएँगे। बाकी नमाज़ पढ़ते हैं। मैं मिलता हूँ आप लोगों के साथ नमाज के बाद, फिर लगाएंगे प्लेटें और फिर दूंगा आप लोगों को एक नई अपडेट। अब ये मौका ऐसा था जिस मौके पे सहाबा कराम की 2-4 बातें 6.5 hours later. अच्छा, तो मेरी प्यारी पब्लिक, यहाँ पर मैं आप लोगों को एक ज़रूरी बात बताना ज़रूरी समझता हूँ क्योंकि कल से जो हमारी दूसरी लेयर पे काम चल रहा है, तो कल उसकी कम्बेक्शन हुई है। उसके बाद दोबारा जो है ग्रेडर आया है और सुबह यहाँ पे शिफट चला था, फिर ग्रेडिंग हो रही है हल्की फुल्की और उसके बाद जो है प्लेन रूला भी चल रहा है। अब आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा कि प्लेन रूले से धुआँ जो है ज़्यादा निकल रहा है।
तो कोई भी बुरा मत समझे, कभी कभी मशीनरी में अंदर में ख़राबी हो सकती है, वैसे ख़राब नहीं है, ऐसे धुआं छोड़ रहा है, हम इसको सही करवा लेंगे। बहरहाल काम तो वो कर रहा है, हमारा कनेक्शन कर रहा है, साथ में ग्रेडिंग भी चल रही है। कमेंट्स करते हैं कि आप सेफ्टी का प्रयोग नहीं करते, सॉरी आप सेफ्टी नहीं करते। भाईजान गर्मी इतनी ज़्यादा है कि क्या बताऊँ, मेरा हेलमेट और वेस्ट वो पड़ी है। अभी मैं काम थोड़ा सा मशीन से साइड पे हटाऊँ, इसलिए मैंने कहा थोड़ी बहुत वीडियो बना लूँ और थोड़ा सा रिलैक्स हो जाऊँ। कहने का मतलब ये है कि मैं सेफ्टी का बहुत बड़ा ख्याल रखता हूँ। बाकी काम आपके सामने चल रहा है, टाइम हो रहा है इस वक्त तकरीबन 4 बजे का और हम लोग काम कर रहे हैं। ये काम तो 7 बजे तक चलेगा जब तक शाम नहीं हो जाती। तो अभी करते हैं काम, बैक टू वर्क। आपको देता हूँ अपडेट थोड़ी देर के बाद। जी तो मेरी प्यारी पब्लिक, टाइम हो रहा है इस वक्त तकरीबन 6:45 का और काम शाम हम लोगों ने भी ख़त्म कर लिया है। क्रेन चली गई हमारी और हम कर रहे हैं यहाँ पे काम को क्लोज। सामान हमने क्लोज कर लिया है। बाकी चलते हैं अभी कमरे में, मैं ब्लॉग को करता हूँ यहाँ पर एंड। हम मिलेंगे कल एक अच्छे से ब्लॉग में। लेकिन अभी जो मैंने सोचा है, जो मेरे जहन में आइडिया आ रहा है पब्लिक, कुछ नया होने वाला है। मैं कुछ नया करने वाला हूँ, कुछ नया स्टाइल के साथ करने वाला हूँ। तो वो आप लोगों को अनकरीब पता चल जाएगा, बस आप इंतज़ार में रहें। अपडेट तो मिलेगी लेकिन किसी न्यू स्टाइल में, वो मैं आप लोगों के लिए थोड़ा सा सरप्राइज़ रखूँगा। तो इंशाल्लाह अनकरीब। अभी के लिए मैं वाला आपको कर रहा हूँ एंड। मिलते हैं कल एक अच्छे से व्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।